प्यारे विद्यार्थियों तथा सभी गणित प्रेमियों को मेरा नमस्कार। मैं देवेंद्र सिंह कुंतल, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स, GSSS होडल पलवल से। तो अभी तक आपको मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बताया था कि कब इंक्रीजिंग कब कोई फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल जानने से पहले हम दो चीज़ों के बारे में जानकारी कर लेते हैं। सबसे देखेंगे dy/dx ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो dy/dx के बारे में आपको बताया था, लिमिट डेल्टा एक्सटेंडिंग टू 0 डेल्टा y/x एंड डेल्टा y क्या है? डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स एंड डेल्टा x क्या है? एब्सिसास। तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं स्लोप। तो dy/dx किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी हम कभी स्लोप की बारे में बात करेंगे तो इसका मतलब होगा कि वहाँ पर dy/dx आपको निकालना है। अब हम देखते हैं किसी फंक्शन के, मान लिया ये किसी फंक्शन का ग्राफ है y=f(x) का। इसके पॉइंट P पर हमको टेंजेंट फाइंड करनी है। इसका नाम दे दिया हमने QT टेंजेंट का, और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है h, k। टेंजेंट के परपेंडिकुलर आपका नॉर्मल होता है। तो यहां पर देखते हैं हम किस तरीके से टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड करेंगे। लेट f(x) be the function, then slope of the tangent at point P is m, स्लोप को मान लेते हैं, dy/dx एट P का मतलब जो P के कोऑर्डिनेट है वो x और y की जगह आपको रखने हैं, तब वो निकलेगा स्लोप। तो m = हो गया dy/dx एट द पॉइंट h, k। ये हमने क्या किया? स्लोप फाइंड कर लिया। अब हमारे पास एक पॉइंट है h, k। इस लाइन का QT का स्लोप भी है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन निकाल सकते हैं उसका। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट QT at the point P is y minus y0 is equal to mx minus x0। ये हमने पढ़ा था क्लास 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो y0 की जगह पे k रख देंगे, x0 की जगह पे x रख देंगे, और m स्लोप हम निकाल चुके हैं। तो ये आ जाएगा y minus k is equal to m x minus h। ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया, which is the required equation of tangent। अब बात आती है नॉर्मल की। तो नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर होता है। नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्लास 11 में आपने पढ़ा था कि नॉर्मल टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, और किसी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप अगर आपको निकालना है तो -1/m करके होता है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1/m। देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y minus k इज इक्वल टू -1/m x minus h। m को इधर ले जाएंगे तो m इंटू y minus k इज इक्वल टू माइनस ऑफ x minus h। माइनस इस x minus h को इधर ट्रांसफर कर लो, m y minus k को उधर ले जाओ, तो x minus h इज इक्वल टू -m y minus k। ये आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगी।
तो इस एक्सरसाइज में हम टेंजेंट की बात करेंगे, नॉर्मल की बात करेंगे। अब मैं क्वेश्चंस को कैसे करेंगे इसके वर्किंग प्रोसीजर के बारे में आपको बताऊंगा। वर्किंग प्रोसीजर क्या है और वो आप उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को करेंगे। तो अब हम एल्गोरिथम के बारे में बात करते हैं। एल्गोरिथम मीन्स स्टेप वाइज प्रोसीजर। क्या करना होगा इसमें? स्टेप फर्स्ट, टेक द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। सबसे पहले तो जो हमें फंक्शन दिया हुआ उसको लेंगे। स्टेप सेकेंड, कैलकुलेट dy अपॉन dx, फिर dy अपॉन dx निकालेंगे। स्टेप थर्ड, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट। इसको मैं h, k मान लेता हूं। h m इज इक्वल टू dy अपॉन dx p, और ये हो जाएगा m इज इक्वल टू dy अपॉन dx एट h, k। एट h, k का क्या मतलब है? x की जगह पर h रखेंगे आप और y की जगह पर k रखेंगे। स्टेप नंबर 4, अब आपको पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप भी मिल गया है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एज, आप इक्वेशन जानते हैं 11 से, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट, जहाँ एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट था। तो y माइनस के इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स, यही आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। यहाँ पर आप नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं और फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एच y माइनस के इज इक्वल टू, नॉर्मल टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, तो अगर टेंजेंट का स्लोप m है तो नॉर्मल का जो स्लोप है वो -1/m हो जाएगा, x माइनस एच। m को हम इधर ले आए तो m इंटू वाई माइनस के इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस एच। x माइनस एच को लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफर कर दीजिए, m y माइनस के को राइट हैंड साइड पर ट्रांसफर कर दीजिए, तो x माइनस एच इज इक्वल टू माइनस m y माइनस के। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ एट द पॉइंट h, k। अब यहां पर हम देखते हैं 3 इंपॉर्टेंट रूल्स। पहला क्या है? अगर 2 लाइंस पैरेलल होती हैं, क्लास 11 में आप पढ़ चुके हैं, तो दोनों के स्लोप इक्वल होते हैं। इफ द टेंजेंट इज, नोट करके डाल सकते हैं, इसका स्पेशल क्वेश्चंस में यूज आएगा। इफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू x axis, then put dy upon dx is equal to 0. Second, if the tangent is parallel to y axis, then put dx अपॉन dy इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि इसमें y एक्सिस के अगर पैरेलल होगी टेंजेंट तो इसका जो स्लोप है वो इनफाइनाइट आ जाएगा, तो dy अपॉन dx को उल्टा करेंगे तो 0 हो जाएगा। थर्ड वन इज इफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू a given line with slope
m1, then put dy upon dx at the point h, k, जिसे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट के नाम से भी कहा है, इज इक्वल टू m1. फोर्थ पॉइंट इज if the tangent is perpendicular to a given line with slope m2, then put m is equal to, then put m into m2 is equal to -1 और m is equal to -1 upon m2. तो यहाँ से इन स्लोप्स का इस्तेमाल करके, इन कंडीशंस का इस्तेमाल करके हम पॉइंट भी निकाल सकते हैं. कभी कभी क्या है, क्वेश्चन में पॉइंट नहीं दिया हुआ रहता है, तो यहाँ तक का स्टेप तो हमको करना ही करना है. यहाँ के बाद इन कंडीशंस को यूज करके हम पॉइंट निकालेंगे और पॉइंट निकालने के बाद फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं. तो अब हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.3, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 3x raised power 4 minus 4x at x इक्वल टू 4. क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक तो कर्व दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 3x raised power 4 minus 4x at x equal to 4. तो देखिए y with respect to x we have dy upon dx is equal to 3 कांस्टेंट है, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो गया 4x क्यूब माइनस 4 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1. तो 3 इंटू 4 12x क्यूब माइनस 4 इसका जो है डिफरेंशिएशन आ जाएगा. अब उसने x इक्वल टू 4 पर टेंजेंट का स्लोप पूछा है, तो नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट at x equal to 4 is m is equal to dy upon dx at x equal to 4. dy upon dx में x equal 4 रखेंगे तो आ जाएगा 12 इंटू 4 क्यूब माइनस 4 और ये हो गया 12 इंटू 64 माइनस 4, 4 का क्यूब 64 होता है. इसको मल्टीप्लाई कराएं तो 768 आ जाएगा माइनस 4, it is equal to 764. So this is slope of your tangent. यही इसने पूछा है, तो यही आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 अगेन इसी तरह का है. फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y is equal to x minus 1 whole upon x minus 2 where x is not equal to 2 at x equal to 10. तो इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है y is equal to x minus 1 whole upon x minus 2 such that x is not equal to 2 at x equal to 10. अब यहाँ पर देखिए वही है, सेम जैसा क्वेश्चन नंबर 1 है. y दिया हुआ है, dy अपॉन dx निकालेंगे और जो भी dy अपॉन dx से रिजल्ट आएगा उसमें x पर 10 रख देंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको मिल जाएगा. तो ये फॉर योर प्रैक्टिस सॉल्व करके देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y is equal to x cube minus x at whose x coordinate. अगेन इसी तरह का क्वेश्चन है. y is equal to x cube minus x plus 1 at x equal to 2. तो it is also for your practice. क्यों कर्व दिया हुआ है, y दिया हुआ है और y के साथ साथ पॉइंट भी दिया हुआ है, तो यहां से डिफरेंशिएशन करके स्लोप निकल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4,
Find the slope of the tangent to the curve y is equal to x cube minus 3x plus 2 at the point whose x coordinate is 3. Again बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, y is equal to x cube minus 3x plus 2 at the point x equal to 3. x coordinate is 3 कहा है उन्होंने, तो at x equal to 3 हो गया. तो ये भी आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ा जा रहा है, सॉल्व करिएगा. यहां तक हमने देखा हम क्या निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें पूछा गया है फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल. तो अब वो टेंजेंट का स्लोप न पूछ के नॉर्मल का स्लोप पूछ रहा है, तब भी हमको क्या करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही निकालेंगे और उसको -1/m करके स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, a cos क्यूब थीटा and y is equal to a sin cube theta at theta equal to pi by 4. अब देखिए यहां पर जो कर्व दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, हमको फंक्शन दिया हुआ है x एंड y बोथ आर इन फॉर्म ऑफ थर्ड वेरिएबल थीटा, यानी पैरामीट्रिक फंक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है. तो इसका dy अपॉन dx पैरामीट्रिक फॉर्म से निकालेंगे. नाउ y लेके चलें, is equal to a sin cube theta, difference both sides with respect to theta. We have dy upon d theta is equal to a कांस्टेंट है, पहले इसमें पावर चेंज लगेगा तो पावर का हो जाएगा 3 साइन की पावर 3 - 1 साइन स्क्वायर हो जाएगा थीटा, और अब साइन थीटा का करेंगे तो साथ में कॉस थीटा आ जाएगा. तो ये हो गया आपका 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ये क्वेश्चन नंबर 1 मान सकते हैं. ऑल्सो अब हम क्या करेंगे, x को ले लेंगे, x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा. अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, इम्प्लाइज डिफरेंशिएट इन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू a. पावर का करेंगे यहाँ पर तो 3 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसके ऊपर किया तो. अब cos थीटा का करेंगे तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा, तो इट विल बी -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा. नाउ dy अपॉन dx इज इक्वल टू पैरामीट्रिक फंक्शन में आपको बता दिया गया था, dy अपॉन डी थीटा होल अपॉन dx अपॉन डी थीटा. dy अपॉन डी थीटा है यहाँ पर 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन ये है आपका -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा. 3a से 3a कैंसिल हो गया, एक साइन भी कैंसिल हो गया और एक कॉस कैंसिल हो गया ऊपर नीचे. तो ऊपर बचा माइनस का चिन्ह तो बचेगा माइनस साइन थीटा ऊपर बचा और डिनोमिनेटर में बचा कॉस थीटा. तो अपॉन dx थीटा, ये भी हमारा dy अपॉन dx निकल. तो एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 इस dy अपॉन dx एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू -10 पाई बाई 4. इसमें थीटा की जब हम पाई बाई 4 रखेंगे तो इज इक्वल टू -1. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया -1. हमें निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज m1 कह सकते हैं, क्यों हम m ले चुके हैं. -1/m इज इक्वल टू -1/-1, इट विल बी इक्वल टू 1. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया 1. यही आपका आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू 1 माइनस a sin थीटा एंड y इज इक्वल टू b cos स्क्वायर थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2. सेम अगेन क्वेश्चन है. क्वेश्चन तो x दिया हुआ है 1 माइनस a sin थीटा
एंड वाई दिया हुआ है आपको बी कॉस स्क्वायर थीटा, एंड पॉइंट दिया हुआ है एट थीटा इक्वल टू π/2। ये आपको सॉल्व करना है, तो मैं फॉर प्रैक्टिस इसको लिखे दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखिए इसमें इसने पॉइंट फाइंड करवाया है, जबकि कंडीशन दे दी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो टेंजेंट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो उसका इक्वेशन ले लीजिए, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। तो मैंने आपको बताया था पॉइंट हो चाहे कुछ भी हो, थर्ड स्टेप तक तो करना ही करना है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी विल गेट dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 3 कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 9 कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1 और प्लस 7 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, उसके साथ कोई x नहीं है। तो हो गया 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। दिस इज योर dy अपॉन dx। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट is m is equal to dy upon dx at h comma k, हम उस पॉइंट को मान लेते हैं। तो m will be equal to, इसमें h रखेंगे x के पर और y के पर k रखेंगे, 3h स्क्वायर माइनस 6h माइनस 9। अब देखिए कंडीशन है पैरेलल टू x एक्सिस। नाउ tangent is parallel to x axis, और ये जो हमने नोट लिखाए थे उसमें कंडीशन बताई थी आपको, देन m इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट 0। तो ये हो गया 3h स्क्वायर माइनस 6h माइनस 9 इक्वल 0, 3 कॉमन है, 0 में चला जाएगा, h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 3 इक्वल 0, which will give you h square minus 3h plus h minus 3 equal to 0। इन दोनों में से h कॉमन है, इन दोनों में से 1 ले सकते हैं, तो h कॉमन h minus 3 प्लस 1 कॉमन h minus 3 equal to 0, h minus 3 अगेन कॉमन, यहाँ से बचा h plus 1 equal to 0, which will give you h minus 3 equal to 0 and h plus 1 equal to 0, implies h is equal to 3 and minus 1। h की वैल्यू 3 आ गई, माइनस 1 आ गई, तो हम क्या करेंगे, इसमें रख के k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। k इज इक्वल टू, इसमें दिया हुआ है एक्स क्यूब, तो पहले 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7, ये 27 ये 27 जीरो हो जाएगा दोनों मिलके, 9 इंटू 3 27 हो जाएगा, माइनस का प्लस का 7, तो अगर 27 माइनस 27 माइनस 27 प्लस 7, एक कट गया, माइनस 20 हो गया, k इक्वल टू माइनस 20 एट h इक्वल टू 3 एंड अब h इक्वल टू 1 पर देखेंगे, k इज इक्वल टू माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 प्लस 7। इसको सॉल्व करें तो माइनस 1 आ गया, ये माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस का 9 प्लस का 7, 9 एंड 7 16, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 हो गया, तो 16 में से माइनस 4 गया तो 12 आ गया, एट h इक्वल टू माइनस 1। देयरफॉर द पॉइंट्स आर -1, 12 एंड दूसरा पॉइंट हो गया 3, -20। तो ये आपके पॉइंट्स हो गए, उसने पॉइंट ही पूछे थे। क्वेश्चन नंबर 8,
इसमें क्या है, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व, इसमें भी पॉइंट फाइंड करवा रहा है और कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर। तो इसको उसी तरह से करेंगे जिस तरह क्वेश्चन नंबर 7 किया हमने, dy अपॉन dx निकालेंगे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालेंगे, एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट्स 2, 0 एंड 4, 4। तो चलिए मैं इसको करा देता हूँ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू 2x माइनस 2, ये पावर का हो गया, और x माइनस 2 का करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो आ गया 2 इंटू एक्स माइनस 2। स्लोप ऑफ टेंजेंट is m is equal to dy upon dx at the point h comma k, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एच माइनस 2। स्लोप ऑफ द गिवन कॉर्ड, इसको मैं m1 नाम दे देता हूं। तो कॉर्ड का जो स्लोप है 2 पॉइंट फॉर्म से निकालेंगे, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। ये पॉइंट आपको दिया हुआ 2, 0 एंड 4, 4, तो 2, 0, 4, 4 से हो गया 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 2 विल बी इक्वल टू 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। अब देखिए उसने कहा है टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड, दोनों पैरेलल हैं, टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड, और पैरेलल के केस में क्या बताया था, दोनों का स्लोप बराबर हो जाएगा, देयरफॉर m इज इक्वल टू m1। m हम निकाल चुके हैं 2x माइनस 2 है, इज इक्वल टू m1 भी निकाल चुके हैं हम, 2 है, 2 से 2 कट जाएगा तो h माइनस 2 इक्वल टू 1, h इज इक्वल टू हो गया 3। देन k इज इक्वल टू के हम इसमें इक्वेशन ऑफ कर्व में लगा देंगे, तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर इसमें लगाएंगे तो इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर द पॉइंट h की वैल्यू 3, k की वैल्यू 1, तो 3, 1 यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। सो आज की वीडियो में बस यहीं तक, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से लेके और जहां तक इस क्वेश्चन नंबर 27 तक कराएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।